जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में पड़ता है, तब भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में अवतरित होकर भक्तों का उद्धार करते हैं। द्वापर युग में भी जब अत्याचार बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इसी दिव्य अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। मान्यता है कि जन्माष्टमी की रात भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करने से मन को शांति और जीवन में सकारात्मकता प्राप्त होती है। जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा के स्थान को साफ करके वहां भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप वाली प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। संभव हो तो एक छोटा सा पालना सजाएं और उसमें लड्डू गोपाल को विराजमान करें। पूजा के लिए एक साफ चौकी, पीला या लाल वस्त्र, जल, पंचामृत, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीपक, माखन, मिश्री, फल और मिठाई रखें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय मानी गई है, इसलिए भोग में तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आज की इस पूजा को सफल बनाइए और हमारे घर परिवार से सभी विघ्न दूर कर दीजिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें और संकल्प लें कि आप पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करेंगे। अब भगवान के सामने दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और चंदन, रोली तथा अक्षत अर्पित करें। इसके बाद भगवान को सुंदर फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। जन्माष्टमी की पूजा का सबसे भावपूर्ण समय मध्यरात्रि माना जाता है, क्योंकि इसी समय भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का स्मरण किया जाता है। रात के समय पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद स्वच्छ जल से भगवान को स्नान कराकर उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं। फिर लड्डू गोपाल को सुंदर वस्त्र, मुकुट और आभूषण पहनाकर पालने में विराजमान करें। उनके पास मोर पंख और बांसुरी भी रखें। अब भगवान को माखन, मिश्री, फल, मिठाई और अन्य सात्विक भोग अर्पित करें। भोग में तुलसी दल रखना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप श्रद्धा से करते हुए भगवान के बाल स्वरूप का ध्यान करें। जब मध्यरात्रि का समय हो, तब घंटी बजाकर भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। घर के सभी सदस्य मिलकर भगवान की आरती करें। उस समय मन में यह भाव रखें, हे नंदलाल, जैसे आपने देवकी और वसुदेव के जीवन में आशा का प्रकाश किया, वैसे ही हमारे जीवन के अंधकार को दूर करें। हमारे घर में प्रेम, शांति और सुख और भक्ति का वास हो। इसके बाद भगवान को पालने में धीरे धीरे झुलाएं। भक्ति भाव से जयकारा लगाएं। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पूजा के अंत में भगवान श्री कृष्ण की आरती करें। आरती के बाद परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद दें। यदि व्रत रखा है तो अपनी श्रद्धा और स्वास्थ्य के अनुसार व्रत का पारण करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान की पूजा केवल विधि से नहीं, बल्कि सच्चे मन और श्रद्धा से की जाए। पूजा में किसी सामग्री की कमी रह जाए तो भगवान से क्षमा मांग लें, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी केवल ये त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमें याद दिलाती है कि जब जीवन में अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भगवान की कृपा से प्रकाश अवश्य आता है। इसलिए जन्माष्टमी की रात भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना न करें, बल्कि उनसे सही मार्ग पर चलने, सत्य बोलने, दूसरों की सहायता करने और अपने मन में प्रेम बनाए रखने की शक्ति मांगें।
अंत में ये प्रार्थना अवश्य करें। हे मेरे प्यारे श्री कृष्ण, हे नंदलाल, हे मुरलीधर, हे राधा रमण, आज हम अपने मन की सारी चिंताएं, सारी परेशानियां और जीवन का सारा बोझ आपके श्री चरणों में रखकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। हे कान्हा, हमें नहीं पता कि हमारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि जब आपका हाथ हमारे सिर पर है तो हमें किसी बात की डरने की आवश्यकता नहीं है। हे श्री कृष्ण, हमारे मन को शांति दीजिए, हमारे हृदय से भय को दूर कर दीजिए, हमारी आंखों से निराशा के आंसू पोंछ दीजिए और हमारे जीवन में अपने प्रेम को प्रकाश से भर दीजिए। हे गोविंद, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमारे मन में किसी के प्रति गलत भावना हो तो उसे दूर कर दीजिए। हमारे भीतर अहंकार हो तो उसे समाप्त कर दीजिए और हमारे हृदय में प्रेम, दया, करुणा और भक्ति का दीपक जला दीजिए। हे कान्हा, जब परिस्थितियां हमारे अनुसार ना हो तब हमें धैर्य देना, जब रास्ते कठिन हों तब हमें सही मार्ग दिखाना, जब हम अकेला महसूस करें तब हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराना। हे मुरलीधर, हमारे घर परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे माता पिता को सुख और शांति देना, हमारे परिवार में प्रेम और एकता बनाए रखना, घर से कलह, चिंता और नकारात्मकता को दूर करना। हे बांके बिहारी, हमारे जीवन में जो भी दुख है उन्हें सहने की शक्ति देना, जो समस्याएं हमारे सामने हैं उन्हें समझने की बुद्धि देना और जो चीजें हमारे साथ में नहीं हैं उन्हें आपकी इच्छा समझकर स्वीकार करने का विश्वास देना। हे पार्थ सारथी, जैसे आपने अर्जुन को कठिन समय में सही मार्ग दिखाया था, वैसे ही हमें जीवन के कठिन निर्णय में सही रास्ता दिखाइए। जब हमारा मन भ्रमित हो जाए तब हमें ज्ञान दीजिए, जब हमारा मन टूटने लगे तब हमें विश्वास दीजिए, जब हम हार मानने लगें तब हमें फिर से उठने की शक्ति दीजिए। हे श्री कृष्ण, हमारी ऐसी कोई इच्छा पूरी मत करना जो हमारे लिए गलत हो, हमें वही देना जो हमारे जीवन के लिए उचित हो, क्योंकि हम अपनी छोटी सी बुद्धि से केवल अपनी इच्छा देख सकते हैं प्रभु, लेकिन आप हमारे पूरे जीवन का मार्ग जानते हैं। हे कान्हा, हमारे कर्मों को शुद्ध कर दीजिए, हमारी वाणी में मधुरता दीजिए, हमारे विचारों में पवित्रता दीजिए, हमारे हाथों से हमेशा अच्छे कर्म करवाइए। हम जहाँ भी जाएं वहाँ प्रेम बांट सकें, जिससे भी मिलें उसके लिए अच्छे शब्द बोल सकें और किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का माध्यम बन सके। हे राधा रमण, हमारे जीवन में भक्ति ऐसी हो कि सुख मिले तो हम आपको नहीं भूलें और दुख आए तो हम आपसे दूर ना हों। हमारी प्रार्थना केवल सुख के लिए नहीं है, हमारी प्रार्थना आपके साथ के लिए है। हे मेरे कान्हा, हमें धन से पहले संतोष देना, सफलता से पहले विनम्रता देना, सुख से पहले सद्बुद्धि देना और जीवन के हर पल में आपका स्मरण देना। हे नंदलाल, आज जो भी व्यक्ति ये प्रार्थना सुन रहा है उसके मन की पीड़ा को आप समझते हैं। जिसके घर में कोई परेशानी है उसके घर में शांति देना, जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है प्रभु उसके मन में विश्वास जगाना, जो अपने किसी प्रियजनों के लिए प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना को अपनी कृपा का स्पर्श देना। हे श्री कृष्ण, हमारे जीवन से अंधकार हटाकर अपने प्रेम का प्रकाश भर दीजिए। हमारे घर में आपका नाम गूंजता रहे, हमारे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे, हमारी सांसों में आपका स्मरण बना रहे। हे कान्हा, जब तक जीवन है आपकी कृपा बनी रहे, जब तक सांस है आपका नाम बना रहे और जब जीवन की अंतिम घड़ी आए तब भी हमारे हृदय में केवल आपका ही स्मरण हो। हे श्री कृष्ण, हे गोपाल, हे मुरलीधर, हम सबको अपनी शरण में रखिए,
हमारे जीवन की डोर अपने हाथों में रखिए, हमारे कदमों को सही दिशा दीजिए और हमें इतना विश्वास दीजिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम कभी यह न भूलें कि आप हमारे साथ हैं। हे कान्हा, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बरसाइए, सबके जीवन में सुख शांति प्रेम और भक्ति भर दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।